नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। वसीम बरेलवी का एक शेर है, बड़ा शानदार शेर है। वो झूठ बोल रहा था बहुत सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बहुत सलीके से। मैं भला एतवार ना करता तो और क्या करता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने भरोसे के साथ बातें कहते हैं कि मन करता है उनकी सारी बातों का एतबार कर लो, सारे सपनों पे भरोसा कर लो, सारी बातों पे आंखें बंद करके यकीन कर लो। मगर कुछ सालों बाद लगता है कि प्रधानमंत्री जी की ये बातें तो सिर्फ बातें हैं, इन बातों का क्या। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों को एक नसीहत दी थी। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का उदाहरण दिया था। कहा था कि वैज्ञानिकों ने, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने यह शोध किया कि अगर मधुमक्खियां नहीं होंगी तो मनुष्य जाति 4 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती। यह आइंस्टीन की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी। मधुमक्खी पालकों को बड़ा भरोसा हो गया था, लगा था कि हम कितने महत्वपूर्ण हैं, प्रधानमंत्री जी हमारी बातें कर रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी ने मधुमक्खी पालकों के विकास के लिए, उत्थान के लिए तमाम बड़ी बातें की। हमने सोचा कि जब प्रधानमंत्री जी ने मधुमक्खी पालकों का इतना भरोसा किया है, इतना उत्साहवर्धन किया है, इतनी सुविधाएं देने की बात की है, तो इनकी तकदीर तो बदल जाएगी, इनकी तकदीर तो बदल गई होगी। हमने अपने रिपोर्टर क्षितिज को भेजा, उस इलाके में भेजा जहां पे मधुमक्खी पालक सबसे ज़्यादा रहते हैं। उस इलाके में मधुमक्खियों से एक रोजगार चला करता है। आपसे अनुरोध है, इस पूरे वीडियो को, क्षितिज की रिपोर्ट को देखिएगा, पहले प्रधानमंत्री जी के भाषण को देखिएगा और फिर मधुमक्खी पालक क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के वादों के बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट जरूर देखेंगे, पूरी देखेंगे, तो फिर मुझे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके साहिब मंच पर कहते क्या हैं और करते क्या हैं। तो चलिए मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूं। आज यहां जिन कृषि विज्ञान केंद्रों को पुरस्कार दिया गया है, उनमें से कई मधुमक्खी पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिर्फ कमाई ही नहीं, पूरी मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि यदि धरती से मधुमक्खियां गायब हो जाए तो मानव जाति केवल 4 साल तक ही जिंदा रह पाएगी। वही बता नहीं रहे हैं कि इस साल अगर आने वाला सीजन अगर थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ तो समझिए तो 90% पालक जो है आत्महत्या कर लेगा। जो 10% है जो पूंजीपति वाला है वही माने बचेगा, नहीं तो 90% जो है आत्महत्या कर लेगा। 14 से पहले क्या लाभ था, 14 के बाद क्या लाभ? 14 से पहले लाभ ये था, लागत कम थी, किसी भी तरीके की जो लागत होती थी वो कम थी। चीनी 20 रुपया किलो था, शहद हम लोगों का बिकता था 130 से 145 रुपए किलो तक। आज चीनी का रेट 45 रुपए किलो है, शहद कोई पूछ नहीं रहा, 60 रुपए भी नहीं पूछ रहा है कोई। तो क्या करेंगे हम लोग, मर जाएंगे और क्या। इस टाइम जो स्थिति इस टाइम चल रही है, आधा भी नहीं आएगा, मान लो अपनी जेब से ही देना, और जब दूसरी कमाई नहीं होएगी तो ये सब खत्म ही कर देंगे, खत्म ही हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे इसमें। जो तकलीफ इस टाइम हम लोग के ऊपर गुजर रही है, अगर यही हालात रहे तो आने वाले टाइम में खुदकुशी ही करना पड़ेगा। नुकसान में काफी हैं आप लोग जी। अब क्या बताएं आपसे, नुकसान में तो बहुत नुकसान में, क्या अब रोया नहीं जा रहा है, कैसे रोए, लेकिन तकलीफ बहुत है। मतलब जो है कुछ भी नहीं आ पा रहा है इसमें। लाभ किस साल सबसे ज्यादा था आपका? ये साल रखा था सन 2012 में, 13 में और 14 तक रहा। उसके बाद धीरे धीरे घटते आज ये पोजीशन आ चुकी है हमारी कि बस आत्महत्या करने का दिल चाहता है कि बस जाके कहीं मर जाएं।
जितना भी जो मस्टर्ड हनी है ये सऊदी अरब में जाता है, यानी कि जितना यूरोप कंट्री है, जो अरब कंट्री है, वो जमा हुआ शहद पसंद करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो जमे हुए शहद का ही होता है, मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड शहद का। तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो हालत बद से बदतर है, आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, लगातार 4 PM न्यूज नेटवर्क की टीम गांव में जा रही है, किसानों के बीच में जा रही है, लगातार गरीबों के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि लगातार जिस तरीके से सरकार बात करती है 9 साल बेमिसाल रहे, तो ग्राउंड स्तर पे क्या स्थिति है। क्या जो सरकार बात करती है लाभ देने का, क्या वो ग्राउंड स्तर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। आपको बता दें, हम लोग इस समय राजधानी लखनऊ से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक गांव में है जिसका नाम है रहीमाबाद। और यहाँ पर जिस लोकेशन पे हूँ ये स्टेशन के जस्ट बगल में है और आप पीछे तक के तमाम बॉक्सेस देख पा रहे हैं। इन बॉक्सेस के बारे में आपको बता दूं तो या इसके अंदर मधुमक्खी जो है और ये जो पूरी यहाँ पे जो खेती होती है वो शहद की खेती होती है। आपको बता दें, शहद के जो किसान हैं बताते हैं कि 2014 से पहले जो स्थिति थी वो तो ठीक थी, जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है, तो लगातार जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली जाती है। बॉक्सेस आप साफ तौर से देख पा रहे हैं। हम किसानों से चल करके बात करेंगे और जानेंगे कि स्थिति क्या है और क्या मधुमक्खी जो किसान हैं क्या इस सरकार में खुश हैं, क्योंकि सरकार लगातार बात करती है किसान की आय दोगुनी कर दी गई और इस कृषि प्रधान देश में किसान सबसे ज्यादा खुश है। तो किसानों से चल के बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाभ क्या क्या मिले और नुकसान क्या रहे। आपका नाम क्या है भाई? मिराज, मोहम्मद मिराज। मिराज जी, ये जो खेती है आपकी, इसमें क्या लाभ हुआ आपको पिछले 9 साल में? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, सब नुकसान ही नुकसान है। नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान ये है कि सन 2014 के पहले 20 रुपए किलो चीनी था, अब आज जो है चीनी 42 रुपए किलो है। तो नुकसान तो ये हो गया एक। और दूसरा नुकसान ये है कि पहले शहद था 130 से 40 रुपए किलो, अब आज शहद कोई पूछ नहीं रहा है 60 रुपया किलो भी। नहीं तो जो इसका जो बोर्ड बना हुआ है आपका NBB है ना, जो बोर्ड है इसका नेशनल बी बोर्ड, क्या उससे आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता? नहीं, कोई लाभ नहीं। सरकार तो बात करती है कि आपकी आय दुगनी कर दी गई, आपके वर्क भी तमाम सारे आप लोग के लिए किए जा रहे हैं। ये सब सिगुफा है केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए। 14 से पहले क्या लाभ था, 14 के बाद क्या लाभ? 14 से पहले लाभ ये था, लागत कम थी, किसी भी तरीके की जो लागत होती थी वो कम थी। चीनी 20 रुपया किलो था, शहद हम लोगों का बिकता था 130 से 145 रुपए किलो तक। आज चीनी का रेट 45 रुपए किलो है, शहद कोई पूछ नहीं रहा, 60 रुपए भी नहीं पूछ रहा कोई। तो क्या करेंगे हम लोग, मर जाएंगे और क्या। दिक्कतें कैसी हो रही हैं आपको? दिक्कतें बहुत सी हैं, तमाम दिक्कतें हैं आने जाने के लिए। एक बात और कर ले भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है। आपका शहद बाहर भी पहले जाता था 14 से पहले, इस समय क्या स्थिति है? क्या बाहर विदेश जा रहा है? नहीं, कोई मांग नहीं। जो हम लोगों से ट्रेडर्स ले जाते थे वो बोलते थे कि बाहर जा रहा है, तो पहले महंगा होता था, तो आज जब बात करो तो बोलते हैं कि बाहर कहीं शहद ही नहीं जा रहा है, कोई लेने के लिए नहीं कहता है विदेशों में। वो लोग ये बताते हैं कि रिश्वत मांगते हैं, कमीशन मांगते हैं, तो इसलिए वो लोग जो है आधा पाधा करके पता नहीं क्या बताते हैं, हम लोगों को समझ भी नहीं आता है कि पैसा रिश्वत मांगते हैं इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए शहद की मांग नहीं है, तो इसीलिए सस्ता है। तो एक्सपोर्ट जो बाहर होता था वो रुका क्यों बंद हो गया? रुका क्या है, जब जो है हिंदू मुस्लिम सब चलेगा पूरा तो कैसे नहीं रुकेगा। बिजनेस जो है सेकुलरिज्म पे चलता है, हिंदू मुस्लिम पे नहीं चलता है। नहीं तो एक बात कर ले, आपकी शहद की खेती में ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से? क्यों नहीं है? आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, अगर आप ये सोचेंगे कि ये हिंदू है हम इससे क्यों लें। कोई भी मुल्क हो, आप अगर हिंदू मुस्लिम ही करते हैं आप, तो सऊदी से तेल क्यों लेते हैं? मत लीजिए तेल। नहीं तो हिंदू मुस्लिम का एंगल इसमें कहाँ से, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? तो वो भी यही कहते हैं ना कि आपको गर्ज होगी, आप 100 बार तेल लेंगे, हम आपका शहद नहीं लेते हैं। जितना भी जो मस्टर्ड हनी है ये सऊदी अरब में जाता है, यानी कि जितना यूरोप कंट्री है, जो अरब कंट्री है, वो जमा हुआ शहद पसंद करते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो जमे हुए शहद का ही होता है, मस्टर्ड ऑयल का, मस्टर्ड शहद का। तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो हालत बद से बदतर है, आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। एक चीज़ ये नहीं समझ में आई कि जैसे सऊदी अरब है, आपने बताया कि हमारे देश का जो मस्टर्ड जो शहद है
सरसों का शहद वो ज्यादा लिया जाता है, जी। तो वो किस वजह से हमारे देश का शहद नहीं ले रहा है? वो मूल वजह क्या है? मूल वजह सर यही है कि मांग ही नहीं है कोई, वो लोग दूसरे लोगों से लिए लेते हैं। मस्टर्ड को ऐसा तो है नहीं कि खाली हिंदुस्तान में पैदा होता है। नहीं तो हिंदुस्तान का क्यों नहीं लिया जा रहा है? हिंदुस्तान में लेने की वजह सिर्फ यही है भाई, अभी हम लोग टीवी देखते हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम, अभी ओबामा ने भी कहा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये अल्पसंख्यकों के ऊपर जो ये हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो इससे फर्क पड़ता है ना। आप मिसाल के तौर पे आप गांव में जाइए, शहर में जाइए, अगर कोई ये सोचेगा कि ये हिंदू है मैं इससे नहीं लूँगा सौदा, या कोई ये सोचेगा कि ये हिंदू है मैं इसको कोई सामान नहीं दूंगा, तो बिजनेस कैसे चलेगा? बिजनेस तो सेकुलरिज्म पे चलेगा ना। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है अरब कंट्रीज में, वो मुस्लिम कंट्री है, अपने देश का शहद इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अपने देश में जो माहौल है हिंदू मुस्लिम को लेके वो खराब है। जी बिल्कुल। वजह यही है। देखिए पीछे और भी लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं और बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। पीछे देखिए सब बैठे हुए हैं और आप यहाँ पर तमाम बॉक्सेस देख पा रहे हैं, सभी में यहाँ पर मधुमक्खियां हैं। बात करते हैं, आपका नाम क्या है? शाहनवाज। इसमें सभी बॉक्स में मधुमक्खी हैं। जी जी। कैसा चल रहा है खेती आपकी? बहुत बुरा है, बुरा कैसे? बहुत बुरी स्थिति, कोई रेट नहीं मिल रहा है, चीनी इतनी महंगी है, किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो कहती है कि काफी लाभ दिया किसानों को, काफी फायदा दिया। केवल कहती है, कागजों पे उनका काम है, केवल जमीन पे कोई काम नहीं है उनका। कैसे चलता है आपका बिजनेस, कैसे चल रहा है? बिजनेस सर इस समय बहुत बुरी स्थिति है, लोग समझ लीजिए सुसाइड करने की नौबत में है। नहीं तो मधुमक्खी जो किसान हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ? नुकसान सर ये है कि हम लोगों को लागत नहीं मिल रही है। शहद का जो रेट था 135 से 145 2014 के पहले, आज वो रेट ही नहीं मिल रहा। आज 60 65 80 कोई बोलता है, आज कोई 60 रुपए में उठाने के लिए नहीं तैयार है। 80 रुपए की लागत है केवल, हनी की शहद की लागत केवल 80 रुपए किलो है। जो हम लोग मेहनत करते हैं, पेट्रोल का, भाड़े का, जो इधर उधर माइग्रेशन पे ले जाते हैं, और पूरे साल का खर्च 80 रुपए किलो की लागत का है। ये 80 रुपए लगाकर कितना कमा लेते हो? कहाँ है, घट गए ना। 60 रुपए में कोई नहीं पूछ रहा है। 60 रुपए में कोई नहीं पूछे तो कैसे कैसे करते हो? सर कैसे क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं, बॉक्स खरीद के लाते हैं और उत्पादन होता है जितना भी, और रेट नहीं मिल पाते, हम नुकसान में है। कांग्रेस सरकार में आप लोग को फायदा था? बहुत फायदा था सर, उस समय कम से कम ये तो था कि नहीं 135-40 में तो हम लोगों को लागत तो मिल जाती थी। आज तो सर लागत भी नहीं मिल पा रही है। पिछले जो 9 से 10 साल जो रहे मोदी सरकार, भाजपा सरकार, इसमें यही बिजनेस करते रहे आप? जी यही करते रहे, थोड़ा और कुछ भी देखते रहे। आस थी कि ये बिजनेस, और क्योंकि मोदी जी कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो इस आस में लगे रहे कि हम किसानों की आय दोगुनी होगी, और इसके लिए भी काफ़ी प्रचार किया कि ये काम करें लोग, इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और रेट अच्छे मिलेंगे। और तमाम मिट क्रांति एक लाए थे योजना कि इस मिट क्रांति के ज़रिए हम किसानों की आय दोगुनी करें। सर पूरा मिशन सर फेल है। आज किसान बहुत ही स्थिति, परेशानी में है। बहुत परेशानी में है। ये बिजनेस छोड़ क्यों नहीं देते? दूसरा अपना, मतलब ये जो मधुमक्खी पालक का है, आपका जो शहद का है, बिजनेस छोड़ के दूसरा भी कर सकते हैं, ये कार्य छोड़ करके ये किसानी कर। सर किसान अगर गेहूं के खेत में, उसके खेत है, खेती वो बोएगा तभी तो खाएगा। अगर वो बरसों से खेती कर रहा है तो छोड़ तो नहीं देगा ना। वो तो इस आस में लगा रहेगा कि शायद आने वाले दिनों में हमें हमारा कोई भला कर दे, शायद हमारी ये सरकार को सुन ले। मोदी सरकार में आपका फायदा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा सुनवाई सर कोई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है इसमें। अनुदान जो आया था सर, अनुदान में हमने एक हमारी है यहाँ की तिलन की, उनका मैंने भरा था फार्म सर। वो बहुत समझ लीजिए मुश्किल में है सर। क्या परेशानी है उनको सर? ना पति है, ना सर उनके ससुर जो थे वो भी नहीं है उनके, और उनका अनुदान के लिए भरा था, और 10 डिब्बे भी उन्होंने अपने पैसे से खरीदा था, उनका अनुदान भी नहीं मिला सर। बर्बाद हो गया? बर्बाद बहुत बुरी तरह। कौन आधा पैसा मांगता है? आधा पैसा वहाँ ब्लॉक से मांगा जाता है कि अगर 85,000 रुपया देंगे तो 40,000 रुपये रिटर्न वापस लेंगे पहले। ये है स्थिति। मतलब घूस ले करके? जी। अरे सर घूस भी ले लें, लेकिन दे तो दें, घूस लेके भी नहीं दे रहे हैं सर। दिक्कतें बहुत है। बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद कशीम बेग। ये जो बिजनेस है ये कब से कर रहे हैं? खेती आपके साथ ये कब से कर रहे कम से कम 10-12 साल हो गए। 12 साल से? जी। 12 साल में सबसे बढ़िया आपका सीजन, सबसे बढ़िया साल कौन सा था? वो हमारा गया करीब 13-12 सन 2012 में। 2012 में? और लाभ पहला शुरुआत में ही, उसके बाद में जब 14 लगा उसके बाद में फिर नुकसान ही होता चला है। 12, 13, 14 में कितना कमा लिए? कमा क्या, मान लो वही है, रोजी रोटी अपने आराम से चलती रही, खाना पीना मान लो खाते रहे।
उसके बाद में जब से 14 चालू हुआ उसके बाद में से बर्बादी होना चालू हो गई। 14 से पहले तो कांग्रेस सरकार था। कांग्रेस उसके पहले तो मान लो बता रहे हैं ना कि ये सर की पहले ठीक था, मान लो खा कमा रहे थे ठीक ठाक। उसके बाद से जब चालू चौड़ा हुआ उसके बाद में फिर दिक्कत बढ़ना चालू हो गई। जो पूंजी थी वो भी मान लो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब कगार पे ये आ गए हैं कि मान लो डिब्बा भी खत्म होने वाले सब हैं। जब इनके पास पैसा नहीं होएगा तो इनको हम खिलाएंगे कहाँ से चीनी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, ये जो डिब्बा जो बाने, ये डिब्बा की लागत कितने आता है एक डिब्बा की? एक 3500 रुपये आती है एक डिब्बे की लागत। इसमें रिटर्न कितना हो जाता है? रिटर्न इसमें आता है मान लो अगर सही से बिक गया तो 40 से 4500 रुपये आ जाएगा रिटर्न में, और अगर नहीं लगता है तो आधा भी नहीं आएगा। इस सरकार में चल रही है इस टाइम, जो स्थिति इस टाइम चल रही है, आधा भी नहीं आएगा। मान लो अपनी जेब से ही देना, और जब दूसरी कमाई नहीं होएगी तो ये सब खत्म ही कर देंगे, खत्म ही हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे इसमें। अच्छा, कुछ बताते हैं कि इटली की भी मधुमक्खियां यहाँ पर आप लोग लाते हैं? हाँ, इटालियन मक्खी है, इटालियन ही मक्खी है। हाँ। वो वहाँ से एक बार आ जाती है, उसके बाद में यहाँ अपने बढ़ाते रहते हैं धीरे धीरे करके। वो इटालियन ही मक्खी है ये। ये सारी इटालियन मक्खी जी, है। सारी इटालियन मक्खी है। तो ये मोदी जी जो बोलते हैं आप लोग को बहुत लाभ दिया है, आय दुगनी कर दी, कई तरीके के आप लोग के लिए लाभ लाए हैं। जी, कोई लाभ मिला ही नहीं हम लोगों को। कोशिश करते हैं मान लो कोशिश करते हैं, हम लोग जाते हैं कि मान लो लाभ मिले, लेकिन वो लोग जब पहुँचो अधिकारी के पास में, वो बोलता पहले अगर 80,000 का काम करा रहे हैं मान लो 85,000 का, तो मान के चलो हमको 40,000 रुपये चाहिए पहले। जब पैसा होएगा नहीं पहले से तो उनको हम देंगे कहाँ से? दिक्कतें बहुत सारी हैं। सरकार में खुश नहीं हो आप लोग? जी, सरकार में मान लो जब लाभ कोई मिले तो हम खुश होएंगे, जब लाभ ही कोई नहीं मिलेगा तो खुश कहाँ से रहेंगे भाई? परेशानी तो बढ़ेगी हम लोगों की। दिक्कतें बहुत है। आपका नाम भैया क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। अंसार साहब, यहाँ पे जिस जगह पे खड़े, यहाँ पर तो विधायक और जो सांसद है भाजपा सही है। जी जी, कौन है? विधायक साहब कौशल किशोर, कौशल किशोर तो सांसद जी है, और विधायक जयदेवी, जयदेवी, विधायक जयदेवी। जय देवी, दोनों भाजपा से ही हैं। लेकिन कभी कभी उनके पास आप लोग गए नहीं? गए क्या, उनके पास अगर जाए भी तो मुलाकात कहाँ हो पाएगी? वो लोग मिलने के लिए नहीं तैयार होंगे हम लोगों से। नहीं, मुलाकात नहीं करते। जी नहीं, अब हम लोग क्या आप ही के जरिए आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे सरकार तक कि हम लोगों की सुनी जाए। जो तकलीफ इस टाइम हम लोग के ऊपर गुजर रही है, अगर यही हालात रहे तो आने वाले टाइम में खुदकुशी ही करना पड़ेगा भाई। जब हम इसी के सहारे हैं और इसी में हम लगा रहे हैं अपनी मेहनत भी, और खर्चा जो आता है मान लो आउट सीजन में इसमें शक्कर देनी पड़ती है भाई। आउट सीजन में शहद तो निकलता नहीं है, चीनी पिला के इसको बचाना पड़ता है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा और हम चीनी अपने पास से आस में एक लगाते जा रहे हैं कि हो सकता है अगला साल अच्छा आ जाए, उसके बाद कोई अच्छा साल चला जाए, लेकिन जब नहीं आ रहा है तो ऐसे होता रहेगा तो क्या करेंगे फिर? और दूसरा काम कहाँ से कर दें? अब इसी में हम लोग चल रहे हैं ना, इसमें पैसा आ रहा है तो हम और दूसरा कौन सा काम कर लें? पैसा नहीं है जब अपने पास ना। नुकसान में काफी हैं आप लोग। जी, अब क्या बताएं आपसे, नुकसान में तो बहुत नुकसान में, क्या अब रोया नहीं जा रहा है, कैसे रोए, लेकिन तकलीफ बहुत है। मतलब जो है कुछ भी नहीं आ पा रहा है इसमें। लागत लगा रहे नहीं आ रहा। लागत क्या, मेहनत तो छोड़ो, लागत कहाँ से आ रही भाई? 60, 40, 42, 45 रुपए किलो शक्कर हम पिला रहे हैं आउट सीजन में। शायद 60-65 में कोई ठाने को तैयार नहीं हमसे, तो क्या होगा? सरकार में आप लोग खुश नहीं हैं? खुश होते तो क्यों हम आज कहते आपसे कि हम इतनी तकलीफ में हैं। देखिए, शहद किसान है, काफी दिक्कत में है। एक दादा पीछे भी हैं, उनसे बात करें। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो रामचंद्र भगत हुआ। रामचंद्र भगत जी, ये जो खेती है ये कब से कर रहे हैं, कितने साल? हम तो 2001 से कर रहे हैं। 2001 से? जी, सभी आपके यहाँ पे जितने लोग हैं सभी बता रहे हैं काफी दिक्कतों में रहते हैं आप। दिक्कत तो इतना ज़रूरत से ज़्यादा है कि अगर साल भर ऐसा हो जाएगा और अगला सीजन भी ऐसा अगर गुजर जाएगा तो कितना आदमी जो है आत्महत्या कर लेगा, उसका गिनने वाला कोई ठिकाना नहीं होगा। सरकार तो कहती है आप लोग को काफी लाभ दिया जा रहा है। अब मुंह से बोल देने से नहीं ना होगा ना। एक पैसा कभी लोन मिल रहा है, ऊपर से तो अनाउंस करता है कि 50 करोड़ रुपया हमारे मधुमक्खी पालन को लोन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ 5 रुपया नहीं मिलने वाला है। अगर बैंक में जाइएगा तो कोई बिचौलिया रहेगा तो बोलेगा ये नहीं, उससे बात कीजिए। मैनेजर जो है झाड़ के बिला देगा। उसके बाद बिचौलिया के पास जाइएगा तो बोलेगा ये नहीं, 50% पहले जमा कर दीजिए चुप से, उसके बाद मैंने उसको लिए देखा जाएगा। ये भी नहीं कि इतना दिन में हो जाएगा। तो इसको तो चीनी पिलाने के लिए पैसा नहीं है, 50% उसको कहाँ से मैंने पहले ही पैसा घूस जमा करेगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में तो मैंने मधुमक्खी पालन में आपके परिवार में, आपके घर में कितने लोग हैं?
पहले तो वो लड़की सब था, उसको सब शादी हो गया अभी, लेकिन 6 आदमी है परिवार में। कैसे चलाते हो इस खेती से? एक खेती से अब नहीं 2014 तक सही थे, 14 के बाद जो है रोड पर हम लोग निकल गए, लालच में जो है मर रहे हैं और कर्जा काट काट के जो है परिवार को मैंने पाल रहे हैं। इस खेती में आप लोग को जब लाभ नहीं है तो ये खेती क्यों करते हैं आप? ये लालच में कर रहे हैं कि कहीं अगर कोई सरकार होगा, कहीं अगर हम लोग पर 2500 पैसा अगर ध्यान दे देगा तो कुछ अगर सुधार अगर हो जाएगा तो हम लोग का जीवन माने चलना शुरू हो जाएगा। इस लालच में जो है मर रहे हैं कि अगर आज इसको बिजनेस छोड़ देंगे, जितना जो इसमें पूंजी लगा है अगर छोड़ देंगे तो सारा मिट्टी हो जाएगा, तो वो भी जो है और माने बर्बाद हो जाएगा। तो लालच में हम लोग पड़े हुए हैं, लेकिन इसका सुनने के लिए कोई आदमी नहीं है। यहाँ पे सांसद जी, विधायक जी तो भाजपा से ही, कभी उनके पास नहीं गए आप लोग? नहीं, वो आती होने पर उसको पास अगर जाइएगा तो बोलेगा जे जाओ बोल दो, ये अभी हमको फुर्सत नहीं है, कभी फुर्सत होगा तो दूसरे दिन आना। मिलते नहीं है? नहीं, वो अधिकारी वगैरह से? वो अधिकारी लोग के जनबे करते हैं, वो बोलेगा जे जाओ जाओ दूसरे दिन आना। नहीं, माने बताए नहीं कि नीचे से ऊपर तक हम लोग का कोई सुनवाई करने वाला नहीं। तो एक बात बताइए, जब ये खेती आपकी नहीं चल रही है, ये सब देख रहे हैं यहाँ पर तमाम बक्से दूर तक के आपने रखे हुए हैं, जब ये नहीं चल रही तो कैसे अब करोगे? अब क्या करोगे आप? वही बता नहीं रहे हैं कि इस साल अगर आने वाला सीजन अगर थोड़ा भी सुधार नहीं हुआ तो समझिए तो 90% पालक जो है आत्महत्या कर लेगा। जो 10% है जो पूंजीपति वाला है वही माने बचेगा, नहीं तो 90% जो है आत्महत्या कर लेगा। अच्छा, शहद की खेती की एक बात कर ले, जो डाउन पड़ी है, डाउन क्यों पड़ी होगी दादा? जो बिचौलिया जो है वो सीधा बोलता है कि ऊपर में मांग नहीं है, रेट नहीं है, तो हम बोलूँ बीच में खरीद के बोलूँ, ऊपर बोलूँ मैंने स्पॉटे बंद है तो हम बोलूँ इसको खरीद के क्या करेंगे, और हमारे पास तो पैसा है नहीं, और ऊपर से हमको 5 रुपया मिल नहीं रहा है, कोई खरीद वाले नहीं है। अबे कहाँ से कमी है, कहाँ से क्या है, वो तो बिचौलिया जानेगा। लेकिन बिचौलिया बोलता है कि ना हमारे पास पैसा है, ऊपर से खरीदारी बंद है, तो हम बोलूँ इसको खरीद के क्या करेंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिक्कत बहुत है। एक भैया और भी हैं, आप क्या काम करते हो? यही काम करते हैं, मक्खी का मधुपालन। मधुपालन करते हो? कब से कर रहे हो आप? हम कर रहे हैं सन 2012 से। लाभ किस साल सबसे ज्यादा था आपका? जी, साल रखा था सन 2012 में, 13 में और 14 तक रहा। उसके बाद धीरे 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 घटते 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 आज ये पोजीशन आ चुकी है हमारी कि बस आत्महत्या करने का दिल चाहता है कि बस जाके कहीं मर जाएं। क्यों, इसमें इतना नुकसान क्यों हुआ आप लोग का? अब जब शुरुआत में हमने रखा था, जब रेट अच्छे थे, अब रेट है नहीं शहद के बिल्कुल। चीनी के रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। 42 रुपए से 43 रुपए, 44 रुपए, अभी का 45 रुपए हो जाए आने वाले दिनों में। तो धीरे धीरे नुकसान होता ही जा रहा है हम लोगों का। अच्छा, बात करें, सरकार जो कहती है कि जो किसान है, चाहे हम बात कर ले, हम अलग अलग खेतों में जाते रहे, कभी गन्ना के खेतों में, कभी आलू के खेतों में, कभी गेहूं के, पहली बार हम लोग आए मधुमक्खी, तो बोलते हैं कि हम लोग किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, बहुत लाभ देने की बात करते हैं। तो पिछले 9 साल में आप लोग को कोई लाभ वगैरह नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से रहे आप? हम लोग रेटों से सबसे ज्यादा परेशान रहे हैं। जो शहद का रेट धीरे धीरे घटते 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 आज 60 रुपए, आज तो ये नौबत हो गई है कि कोई जो बीच वाला जो उठाता है शहद, डीलर जो है, वो कोई पूछ ही नहीं रहे हैं। घर पे जो थोड़ा बहुत शहद निकला तो वो कोई पूछने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। उससे कहो कि भाई उठा लो तो कह रहा कि है ही नहीं कुछ। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 7-8 लोग हैं। कैसे चलाते हो फिर? बस ऐसे कर्जा पानी लेके धीरे धीरे जब तक चल रहा है, एक उम्मीद में कि शायद अगला साल सही हो जाए। अब देखिए 2024 का इलेक्शन है, शायद कुछ सही हो जाए, कुछ अपने मैनिफेस्टो में रख दें कि जो है कुछ मौन पालनों, मधुपालन वालों के लिए भी कुछ किया जाएगा, तो शायद कोई उम्मीद की किरण जागे कोई। हर साल एक आस में मधुमक्खी किसान जीवित हैं। पीछे एक भैया और भी हैं, आपका नाम क्या है? जी जावेद। जावेद जी, कैसे खेती चल रही है? सभी आपके जो मित्र हैं वो बता रहे हैं कि काफी नुकसान हुआ, कैसे करते हो? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग वक्ती बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सन 2012 में हम लोगों का ठीक था, उसी की उम्मीद लगा के हम लोग मेहनत के हाथ बढ़ाए। अभी उसका परसेंटेज हर साल घटता ही चला गया है। अभी ये कंडीशन हो गया है कि हमारा 10% बिजनेस, 100% बिजनेस से हमारा 10% रह गया है। अभी चीनी इतनी महंगी है, इतनी महंगी हम लोग पिला नहीं पा रहे हैं सर। मधुमक्खी हम लोगों की ख़त्म हो रही है। अभी हमको ज़रूरत है जहाँ पर
250 ग्राम देने की, ठीक है, वहाँ पे अभी मुझको 100 ग्राम नहीं दे पा रहे हैं। मजबूरी हम लोगों के आगे है, पैसा किधर से आ नहीं रहा है। इतना सस्ता माल मांगा जा रहा है कि वो चीनी का दाम नहीं आ रहा। हम लोगों का मेहनत, दवाई, जो भी लागत लगता है वो तो जाने दीजिए सर। अभी फैमिली का खाना चलाने में मुश्किल हो रहा है हम लोगों का। मोदी जी काम सही से कर नहीं पा रहे हैं। सर देखिए काम अभी आपके सामने, आप देखिए कितना बॉक्स हमारा खाली है, कितना मधुमक्खी मर चुका है। और ये सब बोलने की बातें है कि हाँ अच्छा होगा, अच्छा होगा, ये हम लोग आस लगा के हम लोग 10 साल से अच्छा ही देख रहे हैं। कितना अच्छा हुआ है सर, हम लोगों का 100% से 10% पे बिजनेस आ गया है। परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में हम लोग सर 8 लोग हैं। कैसे चलाते हो परिवार? सर अभी कैसे चल रहा है अभी इसको भी देखते हैं, बाकी मेहनत मजदूरी कहीं मिल गया, इधर उधर काम मजबूरी है करना है। अभी फैमिली है, पालना तो है ही है। मधुमक्खी पालन खो के सरकार में खुश कुछ भी टाइम मिल जाता है, अगर एक दिन का भी मिल जाता है तो हम लोग दिहाड़ी भी कर लेते हैं सर, फैमिली पालना है। मधुमक्खी पालक इस सरकार में खुश नहीं। सर अभी आप कंडीशन देख लीजिए कि हम लोग, आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है हम लोगों की। आप लोग के कितने लोग ऐसे हैं जो यही कार्य इस क्षेत्र में पूरा करते हैं? सर अभी हम लोगों का पालक यहाँ से लेके काफी दूरी तक है, लेकिन हम लोगों का ये ग्रुप इसी एरिया में हम लोग रहते हैं, सब लोग साथ में बिजनेस शुरू किए। अभी सबका इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि एक दूसरे का कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सब परेशान है। अगर किसी से कोई सपोर्ट लेना भी चाहे तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही परेशान है। हम लोग सपोर्ट क्या करेगा सर? कहीं से हेल्प मांगो, मिलता नहीं है कोई भी अफसर। यहाँ पे जा के समझ लो पैसा ही खत्म होता है, भाड़ा इतना खत्म हो जाता है, काम 1 रुपए का वहाँ नहीं होना है। ये बताइए आप लोग सरकार के किसी मंत्री के पास या कभी किसी अधिकारी के पास नहीं गए? सर आपको लगता है हम लोग मंत्री तक पहुँच पाएंगे? पॉसिबल है पहुँचना। अगर हम मंत्री के पास पहुँच पाते या किसी अधिकारी के पास पहुँच पाते तो हम आपसे नहीं बोलते सर। अच्छा एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में कभी कोई मीडिया वगैरह आती है? नहीं आता है सर, कोई भी कोई आता ही नहीं सुनता? कोई नहीं आता है। एक बात करें, आप लोग के दिल में क्या आता है? इस समय तो सरकार मौजूदा भाजपा की है, 24 में भी चुनाव होने वाला है, 7 महीने लगभग बचे हुए हैं, तो दिल में क्या आता है? बदलने को आता है या एक बार फिर से मौका देने की बात है? सर एक टाइम होता है, अभी 10 साल हो गया, क्या उम्मीद लगाएंगे हम लोग? मिट चुके हैं बिल्कुल, आगे क्या उम्मीद लगाएंगे हम? अभी हम लोग वही बात हो गया ना कि एक बीमार है, वो अगर 15 साल से झेल रहा, वो बोलेगा तुम 15 दिन में ठीक हो जाओगे, तो उसकी आस टूट जाती है कि ठीक ना होने के हम। तो अभी क्या उम्मीद लगाएंगे सर? अभी हम लोगों का बिजनेस एकदम खत्म हो चुका है। और अभी जो आप बॉक्स देख रहे हैं, अभी जैसे कि मैं आपको बताया 100% से 10% हम लोगों का बिजनेस रह गया। मैं पूरी चीनी नहीं दे पा रहा हूँ मधुमक्खी को, खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी हालात ऐसे आगे कि आगे ये मरता ही जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना रहेगा, या तो कटोरा लेके भीख मांगे या तो कहीं ना कहीं पे मिट्टी खोदने का काम करे। परिवार तो चलाना है भाई, उनको तो भूखा सुला नहीं सकते। हालात अभी ऐसे आ चुके हैं सर, बाकी कंडीशन आप फील्ड में खुद ही देख रहे हैं क्या है। तो आप यहाँ पर मधुमक्खी किसानों को सुन रहे थे, दूर तक के आपकी नजर जा रही होगी तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें तमाम मधुमक्खियां हैं, और इसी बॉक्सों से ही जो शहद जो आप तक जो पहुंचता है, इन्हीं बॉक्सों के जरिए वो शहद निकलता है। और यहाँ पे जो पालक थे वो बता रहे थे कितनी दयनीय स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है इस समय। पिछले 9 साल में काफी नुकसान हुआ है इन सभी को। कोई खेती कर रहा है 2001 से, कोई खेती कर रहा है 2012 से, कोई 2010 से, तो 2014 से पहले यानी भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आने से पहले काफी लाभ था इन सभी को, रोजी रोटी आराम से चल पा रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार आई, जैसे ही सरकार बदली है 2014 में, उसके बाद धीरे धीरे साल पर साल इन सभी किसानों को काफी नुकसान हुआ। और धीरे धीरे अब इस कगार पे आ चुकी है खेती कि किसान बोल रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे। घर परिवार चल नहीं पा रहा, काफी मुसीबत में है, काफी दिक्कतों में है। आप हर तरीके की खेती देख रहे हैं, हर जगह मैं जाता हूं, किसानों से बात करता हूं तो किसान बताते हैं कि आय दुगनी करने की जो बात सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें फेल हुई है। और यही स्थिति आपने मधुमक्खी पालकों के बीच में देखा, मधुमक्खी किसानों के बीच में देखा। साफ तौर से बता रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल की जो बात कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं फेल हुई है। और साफ तौर से किसानों ने बताया कि हालात इतने दयनीय हैं कि एक साल में अगर इस साल अगर लागत अगर नहीं निकल पाई तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि सरकार ये खबर देखने के बाद क्या कुछ करती है मधुमक्खी किसानों के लिए। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।